अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग जैसा हम पहला बोला और अभी बोलेगा और कल भी बोलेगा। अभी तो माशाल्लाह तुम लोग का चेकिंग शुरू होएगा जो तो गाइज आप खुद देखें, स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हर न्यूज़ को आप फेक में, झूठ में ऐसे नहीं लिया करो, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक माध्यम जो आपको सच्ची जानकारी देती है। बड़े बड़े टीवी चैनल वाले आपको इस तरह का न्यूज़ चैनल नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको टीआरपी मिलती नहीं है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट में बेसिकली जो लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई कंपनी अगर हायर भी अभी कर रही है तो आपको विजिट वीज़ा पे हायर करती है, बुलाती है विजिट वीज़ा पे। तो गवर्नमेंट ने खलीज टाइम्स में एक आर्टिकल सब छपवाई और बताया है कि अगर जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा दो कारण से आते हैं। एक तो है घूमने के लिए, क्योंकि दुबई अभी टूरिज़्म के लिए एक हब बना हुआ है। पूरे दुनिया में इतना खूबसूरत अभी और इतना टूरिज़्म कहीं पर भी नहीं है। यूरोप कंट्री को भी ये फेल किया है, नो डाउट, ठीक है। दूसरा इसमें आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सुविधा क्या है, अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो और आपको कहीं जॉब मिल जाता है तो आपका विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ईजिली, आसानी से चेंज हो जाता है। आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी कंट्री वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कंट्री में ऐसे नहीं होता है। आप अगर विजिट पे आए हो तो पहले आपको अपने घर जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से वर्क वीज़ा जाएगा, तभी आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे लग पाएगा। लेकिन दुबई में, यूएई के अंदर ये सुविधा है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में भी आते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली ये अपडेट जारी करके बता दिया है, सारे लोगों को ये अपडेट दिया है और बताया है कि जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं बेसिकली जॉब सर्च करने के लिए, तो उन लोगों को एक वार्न किया है और बताया कि अगर आप यहाँ पे काम करते पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए क्लियरली आपको स्क्रीनशॉट पर मैंने लगा कर दिखा दिया कि ये अपडेट आकर बताया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जो विजिट वीज़ा में काम करते पकड़े जाते हैं। तो कंपनी पर तो गवर्नमेंट एक जुर्माना के लिए नियम बनाए ही, लेकिन आप पर भी ये नियम बनाया गया है, अगर आप पकड़े जाओगे तो फिर लाइफ टाइम दुबई के अंदर दोबारा नहीं आ सकते हो और हो सकता है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी आपको टेस्ट के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम कराती है तो आप काम बिल्कुल ना करें। अपने जो भी इंटरव्यू देना है मौखिक पे देना है, प्रैक्टिकल आपको ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए इस तरह का चीज़ नहीं करना, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो। गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा इसी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये जो जब से विजिट वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे एयरपोर्ट पे इस नियम को सख्त कर दिया गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं इस तरह का चीज़ नहीं है, हम तो ऐसे ही आ गए, विजिट वीज़ा लिया और एयरपोर्ट में आ गए। तो आपकी अगर चेकिंग नहीं हुई तो ये नहीं समझो, नहीं तो अगर आप ये 3 कंडीशन फिल नहीं करोगे तो आपको वहाँ से यानी दुबई एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो दुबई के अंदर। तो ये तीनों चीज़ फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया है। ये 3 चीज़ क्या है, पहला है आपको, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, 3000 दिरहम आपको कैश अमाउंट दिखाना पड़ेगा। आपके पास कैश नहीं है, आप अपने डेबिट कार्ड में या फिर एटीएम कार्ड में, आपके पास अकाउंट में आपके नाम का अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे शो आपको लाजिम करना चाहिए, पहला। दूसरा जो इसमें बताया गया है कि आपको पास सेम एयरलाइंस का अप एंड डाउन दोनों का टिकट होना चाहिए, यानी रिटर्न जाने का भी टिकट होना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा, यानी आप 7 डे के लिए या 3 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, जितना भी दिन के लिए आपको एक होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, आपके कोई रिलेशन वाला है यहाँ पे जानने वाला है, तो उसको इमरेत आईडी आप दिखाओगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं इस दोस्त के पास रह सकता हूँ, तो आपको होटल बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ है, ये 3 नियम आपको फॉलो करना ज़रूरी है। नहीं करोगे तो शायद हो सके तो एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया जाएगा, फिर आपका वीज़ा, टिकट, जो भी पैसे वो भी नुकसान चला जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बेचारे 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं, फिर मालूम चलता है कि कानून की जानकारी नहीं है, फिर उनको वापस जाना पड़ता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, 1-2 नहीं पूरे 42,000 लोगों को देश से निकाला जाएगा। और ये घटना है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब से इलीगल तरीके से चेकिंग करना हो रहा है, जैसे यूएस में भी चेकिंग
चेकिंग चल रहा है, दुबई में चेकिंग चल रहा है, कुवैत में, ओमान में, कतर में, गल्फ़ पे लगभग सारे कंट्री में चेकिंग चल रहा है। तो बेसिकली कुवैत गवर्नमेंट ने एक बड़ा रुख अख्तियार किया है और इसमें बताया है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले क्या हुआ था, कुवैत सरकार ने थोड़ी सी ढील दिया था और बोला था कि नागरिकता यहाँ का ले सकते हैं, बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके, गलत डॉक्यूमेंट बना के या फिर इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे 42,000 लोगों को चिन्हित किया गया है और इनको जल्दी से जल्दी थोड़ा टाइम जेल में रखा जाएगा, उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने अपने कंट्री। ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसमें इंडियन भाई भी हैं। तो प्लीज़ आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इलीगल तरीके से नहीं रहना, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो। जैसे थोड़ा दिन पहले मैंने न्यूज़ में बताया था कि 6,000 लोगों को दुबई में भी अरेस्ट किया गया था, यूएई में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट का, विदाउट एमरेत आईडी का यहाँ पे रह रहे थे, काम कर रहे थे। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।